तो रात और अंधेरा हो गया और टाइम हो रहा है अभी करीब करीब 9 बज गया ना। यस 9 बज गया और हम जा रहे हैं खाना खाने। और मैं आपको एक बार टॉर्च की रोशनी से यहाँ का एटमॉस्फेयर दिखा दूँ। जब तक हम अपने होम स्टे के नज़दीक हैं, इधर किचन एरिया है और डाइनिंग एरिया है, जब तक हम अपने होम स्टे के नज़दीक हैं तब तक तो सब कुछ ठीक है। लेकिन वो सामने जो है वो कोई गांव है या कुछ कोई जगह कोई बड़ा कस्बा है, काफ़ी रोशनी है वहाँ पे, लेकिन बाकी पूरा जंगल है हर तरफ। अब मैं टॉर्च जला के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसी लोकेशन पे हैं हम। हाँ, ये जंगल है सामने सारा का सारा, कोई आपको घर नहीं कुछ। ये एक घर दिख रहा है, यहाँ पे एक रोशनी है और बाकी काफ़ी दूर दूर पे है। और आसपास अगर आप देखो तो यहाँ पे पूरा अंधेरा है। मैं आपको टॉर्च से अगर दिखाऊँ, टॉर्च अगर हटा दूँ, जैसे टॉर्च हटा दिया तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। टॉर्च रखूँ तो आपको ये दिख जाएगा। मैं आपको 3x में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आसपास जंगल कैसा है। आप फील कर पाएंगे खुद से कि कैसा जंगल है। ये काफ़ी दूर का है ये। यहाँ पे लेपर्ड चलते हुए अभी बता रहे थे जोशी जी कि उनको कई बार दिख गया है इस जगह पे। और इस तरफ भी उन्होंने देखा है, मतलब यहाँ नहीं, इसके आगे पीछे की तरफ। ये पेड़ काफ़ी मुझसे दूर है, लेकिन मैं 3x में अच्छे से इसको टॉर्च की रोशनी में रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। चलते हैं अंदर और खाना खाते हैं। जी ने भी खाना लगाना शुरू कर दिया। ये थाली है, ये सैलेड लग गया है और बाकी क्या क्या है मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। ये रोटी, ओके, और ये उधर पकड़ना जरा इसको ऊपर, खोल दो। हाँ, ये बीन्स की और आलू की सब्ज़ी मैंने बनते हुए देखा था इसको। ये सब लोकल यहीं पे इनका होता है। ये दाल है जो तुम दाल बोल रहे थे आज, पालक दाल। और ये चटनी है, किसी की चटनी है ये चटनी है उसकी एप्रिकॉट की चटनी है। एप्रिकॉट और साथ में जो है वो है आपका पुदीना। पुदीना, हाँ। अच्छा, ओके। और साथ में क्या घी है क्या साइड में? ये है घी, प्योर घर का, प्योर घर का घर घी। का। चलो, मैं घी खाता नहीं हूँ लेकिन आज ट्राई करूँगा। और मैंने किचन पहले दिखाया हुआ था, इधर ही खाना बनता है, अभी आप खाना इधर ही तैयारी होता है। ये राइस निकल रहा है और यहीं पे फिर हम लोग खाना खाते हैं। तो प्लेट लगने के बाद मैं फिर एक बार वापस आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरी थाली लग गई है। ये रोटी, ये चटनी, ये सैलड, ये बूंदी की सब्ज़ी और ये दाल। अब इस खाने में ख़ास बात क्या है कि ये सारा का सारा खाना जो है वो बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक है, यहीं का बनाया हुआ है, मतलब यहीं का उगाया हुआ है, यहीं का बना हुआ। खाना बहुत अच्छा है, सब्जी एक नंबर। क्या बहुत बढ़िया, और चटनी तो ऑसम। चटनी तो मैंने खाया नहीं है, शानदार। ये सब्जी होगी, चटनी बोल रहा राजेश, और चटनी का ट्राई करें। अच्छा अलग टेस्ट, टाइंगी। ये दाल के साथ खाते हैं। ये दाल वेरी सिंपल, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा। मैंने अभी घी नहीं लिया है, बाकी घी इनके घर के भैंस का के दूध का बनाया हुआ घी है। देखो, मैं तारीफ़, ऐसी बात नहीं कि तारीफ़ ऐसी कर रहा हूँ, मुझे वाकई में खाने अच्छा लगता है तभी तारीफ़ करता हूँ, नहीं तो मैं खाना दिखाता ही नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ ना कि मैं खाना भूल जाता हूँ, ये वो तभी होता है। माइंड ब्लोइंग। अच्छा, एक बात और इम्पोर्टेंट बताऊँ मैं आपको, अगर आपको ऐसा लगा मैंने टोपी पहन रखी है या जैकेट पहन रखा है, तो राजेश ने भी गर्म कपड़े पहन रखे हैं। बॉस, यहाँ किसी महीने में हो, ठंड के इंतज़ाम करके आना। यहाँ पे ठंड रहती है 12 महीने। यहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है और नॉर्मल ठंड होती है। लेकिन रात यहाँ पे काफ़ी सर्द होता है, दिन में भी ठंड लगती है। अगर बारिश हो गया, कुछ हो गया तो पूछो ही मत। आज बारिश नहीं है तब भी काफ़ी ठंड है, मतलब मानसून का समय है, ये बारिश का मौसम है। उसके बावजूद आज बारिश नहीं हुई है, फिर भी काफ़ी ठंड है। और मतलब अभी टेम्परेचर होगा 16-17 के आसपास। और मैंने इसलिए टोपी लगा रखी है, कान ढके हुए है कि बाहर ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही ठंडी, और जैकेट पहन रखा है।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जुलाई अगस्त या मई जून में आएंगे या अक्टूबर नवंबर में आएंगे तो यहाँ ठंड नहीं होगी। ठंड 12 महीने यहाँ पे, ज़्यादा कम नॉर्मल। रात के अभी 12:30 बज रहे हैं। क्योंकि मैं जंगल में हूँ तो मैं ये मौका नहीं छोड़ना चाहता हूँ कुछ भी रिकॉर्ड करने का, इसलिए मैं बाहर निकला हूँ और आसपास देख रहा हूँ। जंगल में या आसपास कुछ भी हो सकता है। हालांकि अभी किसी की भी वार्निंग कॉल नहीं आ रही है। थोड़ी देर पहले आ रही थी पार्किंग टिकट की बहुत ज़्यादा, अभी नहीं आ रही है। नाइट जर की दूर से आवाज़ ज़रूर आ रही है। आधे घंटे पहले तक ये जो कस्बा सा दिख रहा है जहाँ पे लाइट है, वहाँ से कोई म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी, कोई शादी वादी की। अभी वो भी नहीं आ रही है पिछले करीब 1 घंटे से। लेकिन जंगल की शांति आप महसूस कर सकते हैं। मैं कहीं भी बाहर नहीं निकला हूँ, अपने होमस्टे के बालकनी में ही हूँ। और सच पूछिए मुझे हिम्मत भी नहीं है कि मैं नीचे भी उतर के जाऊँ, लेकिन मैं यहीं से टॉर्च चला के रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई वाइल्ड एनिमल दिखे तो, और मैं चाहता हूँ कि वाइल्ड एनिमल ही दिखे, कुछ और नहीं। या आसपास सिर्फ एक वो घर है जहाँ थोड़ी सी लाइट दिख रही है, वो भी काफी दूर है। अब आगे पूरा जंगल है, पूरा जंगल, सिर्फ जंगल और कुछ नहीं। घना जंगल। मैं भी अब अंदर जाता हूँ, थोड़ी देर बाहर बैठूंगा, फिर अंदर जाऊंगा। सुबह मुझे वॉकिंग सफारी के लिए जाना है, मतलब पैदल सफारी जंगल के अंदर। इस टॉर्च की लाइट के बीच जो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाना भूल गया, वो ये कि मैं हूँ तो अपनी बालकनी में अभी, लेकिन यहाँ से चांद बहुत खूबसूरत दिख रहा है।
चांदनी रात है और ये चांद आप देख सकते हैं। ये मैंने 0.6 कर दिया। ये 1x पे है, ये 3x पे और ये 2x पे। और जंगल और आसमान चांदनी रात है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। ये पिंजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का सबसे ऊंची पहाड़ी है, जिसकी घेरावट में ये पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसके अंदर मैं अभी हूँ। आप महसूस कर पा रहे होंगे आसमान का है, चांदनी रोशनी में आपको ये दिख रहा होगा। पूरा वाइल्ड जंगल, एक ये लाइट बहुत ऊपर दिख रहा है, शायद उसके पार ही कहीं पे चौकी है। अब बाकी ये पूरा जंगल और ये टॉर्च की लाइट, ये है टॉर्च की लाइट, ये है चांद। ये चांद की रोशनी में दिखता हुआ जंगल। और ये इधर कोई शहर है जिसकी रोशनी दिख रही है यहाँ से। उम्मीद करता हूँ ये सारे ब्लॉग्स आपको पसंद आ रहे होंगे।